खाला नसीहत। खाला नसीहत के हकीकी नाम से बच्चों में कोई वाकिफ नहीं था। वो महल्ले के कोने वाले घर में तन्हा रहती थी। मैं 6 साल का था जब वालिदा ने मुझे उनके पास कुरान पाक पढ़ने के लिए भेजा था। मैं उन्हें बाजी ही कहता था, मगर उनके पास पढ़ने वाले बच्चियां उन्हें खाला नसीहत कहते हैं। मुझे हैरानी हुई थी कि ऐसा क्यों है, मगर फिर मुझ पर यह राज खुल गया कि सब उन्हें खाला नसीहत क्यों कहते हैं। एक दिन मुझे खाला के घर पहुंचने में देर हो गई। मैंने दरवाजे पर जल्दी जल्दी जूते आतारी और दरवाज़ा को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हुआ। खाला सामने खड़ी थी। ये जूते तुम्हारे हैं? उन्होंने पूछा। जी 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 खाला, मैंने अटकते हुए जवाब दिया। जूते ऐसे आतरती हैं? जी जी खाला, मैं कुछ समझा नहीं। जूते सीधे करके तमीज से रखो, ये कोई तरीका हुआ? एक जूता सीधा एक अलिफाल्टा। तुमने दरवाज़ा भी बदतमीजी से खोला था। जूते सीधे करके रखो और दरवाज़ा तमीज से खोल कर अंदर आओ। इस दिन के बाद से आज तक मैं जूते सीधे रखता हूँ और दरवाज़ा तमीज से खोलता हूँ। वो अपने घर में कायम मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों को दोपट्टा ओढ़ने का तरीका सिखाती थी। कहती थी कि दोपट्टा ओढ़ना सीख जाओगी तो इज्जत संभालना भी सीख जाओगी। अगर कोई गलती से पानी खड़े होकर पी लेता था, इसकी तो शामत ही आ जाती। पढ़ने वाले बच्चियों ने उनका नाम खाला नसीहत रख दिया था। कई बच्चियां उनकी नसीहतों से चिढ़ते थे। एक दिन अचानक खाला का इंतकाल हो गया। उनके जनाजे में महल्ले के वो लड़के जो उनकी नसीहतों से चिढ़ते थे, आज उनके लिए रो रहे थे। बाबा रोते हुए कह रहा था, मैं तीसरी जमात में फेल हो गया था, तालीम छोड़ देना चाहता था, मगर खाला के समझाने और नसीहत करने पर मेरी अक्ल में यह बात आ गई कि फेल होना बारी बात नहीं है, तालीम छोड़ देना बारी बात है। अगर वो मुझे इस वक्त ना समझाती तो मैं आज कामयाब इंजीनियर ना होता। राफे कह रहा था, मैं गिरबान के बटन ना लगाता था। खाला की नसीहत ने मुझे आदत डलवा दी। आज ऑफिस में सबसे खुशपोश और तमीज़दार इंसान हूँ। मैं सबकी बातें सुनकर सिर्फ ये सोच रहा था कि बच्चों ने खाला का नाम खाला नसीहत रख दिया था। वो चाहती तो दिल बर्दाश्ता होकर बच्चों की तरबियत करना छोड़ देती, मगर नहीं। उन्होंने ये साबित किया कि मुखालफत उन्हीं की होती है जो हक पर होते हैं।